पर एक सच्ची बात बताऊं, अधिकतर घर में लुगाया आपस में ईर्ष्या, बाया ही बाया यूं रहे, हमेशा एक दूसरे की स्थिति ने समझो। कोई भी रहे, वो घर में सास बहू बैली रहे, देरानी जेठानी बैली रहे, हमेशा एक दूसरे की स्थिति ने समझो कि मैं उस स्थिति में होती तो क्या करती। और सासू जी की खास जवाबदारी है कि बहुत घरा में होवे, बड़ी बहुरो बाप पिसा वालों होवे, छोटी बहुरो पिसा वालों, बड़ी बहुरो पिसा वालों नहीं होवे, छोटी बहुरो पिसा वालों होवे, तो छोटी करके भी छोटी हो तो कहीं हो, सबसे ज्यादा मैं लाई हूं, लाई तो वो राज करे। और सासू भी उनको ही लाड लड़ावे, क्यों? आयो तो इनरो, नहीं आयो तो इनरो, आपने पण तो जाति माथे लेर जानो है। तो कोई भी रहे, हमेशा एक दूसरे की स्थिति ने समझो। सास होवे तो बहू की स्थिति समझो, बहू होवे तो सास की स्थिति समझो। देखो महाराज, सास बहू का रिश्ता ये दोनों तरफा होता है। एक तरफ से कोई पूरी कोशिश करे और एक तरफ से कोशिश न करे तब भी वो रिश्ता नहीं बन सकता। दोनों को कोशिश करनी पड़ेगी तभी वो रिश्ता सफल हो। क्यों? कहते हैं कि वो हमारे घर पर आए, हमारे घर के जो नियम है कानून है उसके हिसाब से तो सब कुछ करना पड़ेगा ना। अब वो उसका घर है। कहते हैं, एक तो कितनी गलत बात है, कहते जीवन भर वो जिस घर में रही उस घर को 1 मिनट में, और एक बेटी ही कर सकती है। कल शादी हुई है, कल तक उसका घर कोई और था, 2 दिन बाद वो अपने ससुराल से अपने पीहर आती है, कुछ घंटे रहती है, उसके बाद कहती है अच्छा मां मैं अपने घर जाती हूं। ये कोई और नहीं कर सकता कि 2 दिन में किसी और घर को उसने अपना घर कह दिया, और अपने घर को जिस पे जन्म लिया, पूरा बचपन बिताया, जवानी बिताई, 2 दिन में उस घर को वो पराया घर कह देती है, तो अपने घर जाती है। अगर कहा है तो उस घर को पीहर जैसा माहौल भी दो उसे। अगर चाहते हो कि वो तुम्हें माता पिता माने तो माता पिता वाला प्रेम भी दो, उसे ज्यादा जरूरत है। कुछ महीने कुछ दिन उसे ज्यादा जरूरत है प्रेम की, क्योंकि उसने सबको छोड़ा है। अगर वहां उसे प्रेम नहीं मिला कुछ दिन तो वो मन खिन्न हो जाता है, लेकिन वहां प्रेम मिल गया तो सच में वो जो सिर्फ कहने की बात है ना अपने घर जा रही हो, फिर वो सच में मानने लगती है कि वही मेरा होता है, क्योंकि वो प्रेम उसे वहां मिल रहा है। उसे लग रहा है कि वहां मुझे ससुराल में रहने के बाद भी माता पिता की याद नहीं आ रही, क्योंकि मुझे वही माता पिता वाला प्रेम यहां मिल रहा है। वो प्रेम आपको देना होगा उसे। और जहां बेटियों की बात आती है तो अगर आपने अपनी सास को मां कहा है, ससुर को पिता कहा है, तो वो इज्जत भी आपको भी देनी पड़ेगी। आप भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे उस घर में ढलने की। तो बात नहीं, कोशिश दोनों को करनी पड़ती है। एक ने भी नहीं की तो घर टूट जाता है। लेकिन ज्यादा इसीलिए सास को कहा जाता है क्योंकि उस समय उनके पास सब है, वो पति भी है, बेटे भी है, देवरानी जेठानी देवर, पूरा परिवार वही है उनका, सब आस पास है। उसके पास कोई नहीं है, वो अकेली है। और आप एक बार विचार करिए, जिस घर में जो मायका रहता है, कुछ काम नहीं करती बेटी, देखा जाए तो पिता माता पिता कितने नाजों से पालते हैं उसे। उससे पूछा जाता है आज घर क्या बनाए मनपसंद, क्या खाने का मन है। दूसरे घर जाकर उसे दूसरों से पूछना पड़ता है आपको क्या पसंद है, क्या बनाऊं आज। उसके सब पीहर में उसको नहीं कहा जाता तुम्हें सबको, उससे पूछा जाता है क्या बनाना है तुम्हारे लिए, क्या लेकर आऊं तुम्हारे लिए। ससुराल जाने के बाद उसे जब वो निकलती है बाहर कुछ खरीदने तो सोचना पड़ता है इसके लिए भी लेना उसके लिए भी, और अंत में घर जाकर पता चलता है अपने लिए तो कुछ लिया ही नहीं। वो सब करने को तैयार है, सब कुछ, लेकिन आपको वो प्रेम लेना होगा, वो सहयोग देना होगा। और जहां बात बहू की, आपको वो इज्जत देनी होगी,
अगर आप उस माता पिता की इज्जत अपने सास ससुर को देंगे तो वो भी आपको उतना प्रेम करेंगे। तो दोनों को एक दूसरे की स्थिति समझनी है। बेटी के लिए वो एक नया घर है और सास ससुर के लिए वो एक नया सदस्य है। उन्हें भी अटपटा शायद लग रहा है कि हमारे घर में एक नया सदस्य आया है, तो वो भी आपको भी समझना है जो बहुएं हैं। आपको उनकी स्थिति समझनी है, इनको इसकी स्थिति समझनी है। तो कहने का तात्पर्य है, कभी भी किसी के साथ कोई भी रिश्ता हो, एक दूसरे की स्थिति को समझो कि अगर मैं उस स्थिति में होती तो क्या करती, उसके बाद कोई भी कदम उठाना। तो महाराज नानी बाई कहे, और देखो महाराज एक सच्ची बात बताऊं, क्यों कहा जाता है किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्योंकि मृत्यु काल री सारी सामग्री तैयार है यहाँ। ये हर व्यक्ति के लिए, हर उम्र के लिए, ऐसे तो पूरी प्लानिंग करके रखते हैं सब। इतनी उम्र में पढ़ाई, इतनी उम्र में शादी, इतनी उम्र में बच्चा, फिर बच्चों की शादी, फिर बुजुर्ग हुई, फिर चारों धाम की यात्रा, और फिर इंतजार करो। पर ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। मृत्यु काल की सारी सामग्री तैयार है, उठाना वाला भी तैयार है, नया नहीं जन्मेला, जलाने के लिए लकड़ियां भी तैयार है, नयो पेड़ नहीं लगाना पड़ सकता, जगह भी तैयार है, नई नई खरीदनी पड़ सकती, बस श्वास बंद होने की देर है। अठे सांस बंद हुई कि 2 घंटा रे मायने सारी सामग्री जुट जाए। और जिन्हें थे अपनों कहो, जिनके लिए मन मन पाप करो, व्यापा ने 2 घंटा भी राखने के लिए तैयार नहीं सी, जल्दी जल्दी करो। पाप क्यों करा? नानी बाई कहे हमारे आया तो सही। अब नरसिंह जी इतनी तारीफ होगी, फिर सैन होवे आयो नारायण देवर आया तो मैं दर्शन पाया, मेल तो भरा। राम जी आया तो मैं दर्शन पाया, मेल जो भरा। अरे ब्याही जी ने देखा मैं तो लाजा ही मरा। राम जी ब्याही जी ने देखा मैं तो लाजा ही मरा। दर्शन पाया कि मैं आई गया, मैं दर्शन भी कर लिया, अब जाने को कहो चलो। ब्याही जी ने देखा मैं तो लाजा ही मरा। अरे रे मोडियारी जाए काय को गुमान, मांग मांग के तो पेट भरे। नानी बाई कहे मारो बाबो मंग तोड़ो है। अब कितनी देर सुने, वो भी कितनी देर सुने, मंग तोड़ो है, ये है वो है। नानी बाई कहे मारो बाबो मंग तोड़ो है, पर थे उन मंगतों मारे रे ऊपर की कर पाग बांध दिया हो। फिर क्यों करो मायरो मायरो, क्यों मांगो मंगतोड़ा से मायरो? कहीं भरसी वो। अब नारायण ने कोई जवाब नहीं सूझियो, चुप हो गयो। अब ननद बाई मोर्चा संभाली, एक थक जावे तो दूसरो आवे। ननदल बाई बोली भावजी मती करो रीस, अरे थारी तो सरी सीतड़ में लियाऊं पूरी 20। अरे थारी जड़ी में 20 लाख रख दूं मैं। अब नानी बाई हार गई, अब हार गई, क्योंकि वो एकली और बोलने वाला 5। सासू ननद देवरानी जिठानी देवर। अब वो पीछे से दादी सा सुनहरी कवे मने की कहण दो, मने की कहण दो, मने की कहण दो। नानी बाई कवे महासू तो थे ननदल बाई,
काहे न लड़ो, अरे माने भावे बाबा जी थे कुआं में पड़ो। जब एक बेटी ने या बात कहनी पड़े, उनरे मन की कई स्थिति होवे या पर जान को नहीं सका, कितनी दुखी होवे वो। नानी भाई कवे आपा तो पिताजी रे कने चल।